अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना जो है वो वर्क कंप्लीट कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, कल हमने एक्सरसाइज 1 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज जो हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 पे जाने से पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रो देख लेते हैं पीछे से। ऑर्गेनाइज दैट डाटा यूजिंग अ बार ग्राफ। मतलब कि जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफ, बार ग्राफ। किस तरह से हम जो हमें डाटा दिया होता है हम उसको ग्राफ के ऊपर किस तरह से शो करते हैं वो आज हमने सारा देखना है। स्टूडेंट्स, ये इस तरह से ग्राफ बनते हैं। ये जो हमारे पास है ये वाला वर्टिकल बार ग्राफ है, क्योंकि इसके ऊपर जो है बार्स ये सीधी स्ट्रेट बनी हुई है, ये वर्टिकल वे में बनी है। और हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ में जो होती है वो इस तरह से होती है, हॉरिजॉन्टली नीचे लेटी हुई जो है वो लाइंस बनी होती हैं, बार्स बनी होती हैं। तो स्टूडेंट्स, इन ग्राफ्स को बनाने के लिए सबसे पहले आप एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं, देन वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है हमारे पास ये एक्स एक्सिस कहलाती है, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। और इसके नीचे पेज नंबर 163 पे जो आपका की फैक्ट है इन अ बार ग्राफ, द विड्थ ऑफ ईच बार इज सेम। इसके ऊपर आपने एमसीक्यूज मेंशन कर लेना है। विड्थ मतलब चौड़ाई जो हो बार ग्राफ की वो सेम होनी चाहिए। मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर इसकी इतनी है, इसकी भी इतनी ही होनी चाहिए चौड़ाई, इसकी भी विड्थ इतनी होनी चाहिए, इसकी भी विड्थ इतनी ही होनी चाहिए। अगर आपके पास मैथ्स की बॉक्सेस वाली नोटबुक है फिर आपके लिए इजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना। नहीं तो फिर आपको खुद बनाने पड़ेंगे उर्दू वाली नोटबुक के ऊपर। इसी तरह से द बार ग्राफ गिवन अबव इज़ अ वर्टिकल, ये वर्टिकल बार ग्राफ है। नेक्स्ट जो बना हुआ है वो हॉरिजॉन्टल है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है। पेज नंबर 164 पे आप देखेंगे कलर ऑफ कार्स बता दिया हुआ है एंड नंबर ऑफ कार्स बता दिया हुआ है। हमने ड्रॉ करना है हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ में एक्स एक्सिस के ऊपर हम नंबरिंग लिखते हैं एंड वाई एक्सिस के ऊपर जो भी हमें जो है डाटा जिस चीज़ के बारे में बताया है हम उसको वाई एक्सिस पे लिखते हैं। ठीक है, नंबरिंग एक्स एक्सिस पे लिखनी है और जो जिस चीज़ के बारे में बताया है वो आपने वाई एक्सिस पे लिखना है। सबसे पहले आपने एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, फिर देन वाई एक्सिस, नीचे नंबरिंग लिखेंगे। आपने ये देखिए ये 75 90 90 65 ये बहुत बड़ी वैल्यूज़ जा रही हैं। तो अगर आप काउंटिंग 0 1 2 3 लिखना स्टार्ट करेंगे वो तो बहुत ज़्यादा स्पेस की आपको ज़रूरत है। तो आपने कोशिश करनी है कि इसको आप जो है वो अपने हिसाब से इसको कन्वर्ट कर लें। फॉर एग्जांपल 0 से 10 तक यहाँ पे दिया है, 10 से 20 30, मतलब कि इसमें 10 का गैप रखा है ताकि इजीली हमारा यहाँ पे कंप्लीट भी हो जाए और ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो पूरी भी आ जाए। यहाँ पर आपने नंबरिंग लिखने के बाद ब्लू ब्लैक स्टार्ट कहाँ से करना है, ब्लू मतलब वो नीचे आना है। सबसे पहली वैल्यू सबसे नीचे, देन फिर ब्लैक, फिर ग्रे एंड फिर रेड। अब स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ देखें जो कलर्स ऑफ कार था, ब्लू कितनी कार्स का कलर जो है वो ब्लू है, 80 कार्स का कलर ब्लू है। तो आपने यहाँ पर देखना है अपनी एक्स एक्सिस के ऊपर कि 80 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, आपने यहाँ पे लाइन लगा देनी है। देन फिर उसके बाद इसको इस तरह से स्केल के साथ लाइन लगाकर आपने इसके अंदर कलर्स कर देने हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे ब्लैक, ब्लैक कितनी कार्स का कलर ब्लैक है, 65। 65 होगा 60 एंड 70 के बिल्कुल सेंटर में। तो स्टूडेंट्स अब ये देखिए इन्होंने ये बिल्कुल इसका सेंटर में करके लाइन लगाई है और देन इसको कलर कर दिया। इसी तरह आपने रेड को भी देखना है, रेड किसके दरमियान होगा, 70 एंड 80 के मिड में। ये है रेड 70 एंड 80 के मिड में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2 पेज नंबर 166 पे क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। सबा आस्क अबाउट द मोस्ट फेवरेट फ्रूट ऑफ ई स्टूडेंट इन हर क्लास। सबा जो है अपनी क्लास में सारे स्टूडेंट से उनके फेवरेट फ्रूट के बारे में पूछ रही है और सारा जो डाटा उसने लिया है वो नीचे गिवन दे दिया हुआ है उन्होंने। अब हमने इसको शो करना है हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ में। इस तरह से स्टूडेंट्स आप जो है वो इसको बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो हमने नीचे एक्स एक्सिस पे मैंने बोला था यहाँ पर एक्स एक्सिस आपने मेंशन कर लेना है और ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ की जब आप बात करेंगे तो एक्स एक्सिस के ऊपर नंबरिंग लिखेंगे एंड वाई एक्सिस के ऊपर हम क्या लिखेंगे, जो भी हमें जिस चीज़ के बारे में बताया होगा। तो अब स्टूडेंट्स इसका डाटा जो है वो इस तरह से है कुछ 5 4 8 9, मतलब ये ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ नहीं है, बहुत आगे 90 तक नहीं जा रही। तो हम इसमें 1 1 का गैप रख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर रखा है 0 1 2 3 4 5। और आपने कोशिश करनी है कि ये इक्वल होना चाहिए। ये मेरे पास जो नोटबुक है वो उर्दू वाली है, इसलिए मैंने उसको जो है मैयर करके यहाँ पे लगाया है। आप कोशिश करें कि आपके पास मैथ्स वाली नोटबुक हो ताकि आप इजीली उसको ड्रॉ कर सकें। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे उन्होंने बताया था कि स्ट्रॉबेरी जो है वो 5 स्टूडेंट्स स्ट्रॉबेरी को लाइक कर रहे हैं, उनका फेवरेट फ्रूट स्ट्रॉबेरी है 5। तो अब आप नीचे देखेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर 5 का कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर बिल्कुल इसके ऊपर आपने इस तरह से मार्क कर लेना है इसको। देन फिर उसके बाद बात हो रही है एप्पल। एप्पल कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, 4 स्टूडेंट्स को एप्पल पसंद है। तो आपने बिल्कुल इसके ऊपर करके इस तरह से मार्क करना है।
ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने जो है इसको मार्क कर दिया है। बनाना 8 पर्सन्स को पसंद था, तो बिल्कुल 8 के ऊपर इस तरह से लाइन लगाएँगे, और मैंगो जो है वो 9 पर्सन्स को पसंद है, और 9 के ऊपर ये मार्क कर दिया है, ठीक है? अब आपने क्या करना है, इसको जो है स्केल की मदद से आपने ये लाइन लगानी है विद द हेल्प ऑफ अ स्केल, क्योंकि अगर आप जो है वो स्केल से नहीं लगाते तो आपकी जो लाइन टेढ़ी हो जाएगी। यहाँ पर आपने इस तक लेकर आना है इसको, बाकी एक्स्ट्रा लाइन इरेज़ कर देंगे। देन इसको भी ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने जो है वो ये सारा यहाँ पे जो है लाइंस लगा ली। स्टूडेंट्स, आपने भी इस तरह से इसमें जो है वो लाइंस लगा लेनी है। देन फिर इसको शेड भी करना है। मेरे पास अभी कलर अवेलेबल्स नहीं है, आप चाहें तो इसके अंदर कलर्स भी कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर जो है वो शेडिंग कर दी है पेंसिल के साथ। इस तरह से आपने इसको शेड कर देना है सारे को। नंबर 1 अपनी नोटबुक के ऊपर करना है, एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों ही हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ वाले क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे उन्होंने इन द फॉलोइंग टेबल द वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर इन लाहौर, डिफरेंट वैल्यूज बता दी हुई हैं टेम्परेचर की, एक वीक में रिकॉर्ड किया गया है। ड्रॉ हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। अब जो एक्स एक्सिस पे आपको पता है हमने नंबरिंग लिखनी है, 32, 33, 30, 32, फिर यानी कि ये वैल्यू है हमारे पास 40 तक जा रही है। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, मेंशन कर लीजिएगा, 10-10 का डिफरेंस रख लीजिएगा, ताकि इजीली आपकी जो है वो नंबरिंग हो जाए, उसके ऊपर आप लाइंस ड्रॉ कर लें। और टेम्परेचर नीचे हम टेम्परेचर लिखेंगे, एंड जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर हमारे डेज ऑफ वीक आ जाएंगे। और कहाँ से स्टार्ट करना है आपने, 0 से ऊपर मंडे, फिर देन ट्यूसडे, फिर उसके ऊपर वेनसडे। यहाँ तक जो है आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने, उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होंगे, और जो है वो आप अपना काम जो है वो कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।